अभी मैं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में हूँ। भाव कुतूहल 9वां अध्याय में स्त्री जातक पढ़ाने जा रहा हूँ। यदांग यदांग चंद्रावशमे भवेतां तदा नराकार समाकुरूपा पापेक्षितौ पापयुतौ विशेषाद् गदातुरारोपगुणैर्विहीना यदांग चंद्रावशमे भवेतां तदा नराकार समाकुरूपा भवेत्। यदा पापेक्षितौ पापयुतौ भवेतां तदा विशेषाद् गदातुरा रूप गुणैर्विहीना स्यात्। जिस स्त्री के जन्म समय में जन्म लग्न और चंद्रमा यदा अंग चंद्रौ असमे असमे रासो विषमे रासो भवेताम। चंद्र और चंद्रमा और लग्न विषम राशि हो तो विषम राशि का लग्न हो और चंद्रमा भी विषम राशि में हो और इसे ये लग्न और चंद्रमा विषम राशि के नवांश में हो। यदांग चंद्रावशमे भवेताम तदा विषम राशि के नवांश में हो तो नराकार समा, तो उस स्त्री का स्वरूप पुरुषाकृति का होता है और वह कुरूप दिखती है। वह पुरुष के आकार में रहती है और कुरूपा दिखती है, वह रूपवती नहीं होती है। यदि पापेक्षितो पापजितो भवेताम, यदि यह चंद्रमा और लग्न पापग्रह से अवलोकित हो अथवा पापग्रह से युक्त हो तो विशेषाद गदातुरा रूप गुणर्विहीना भवति, तो वह रूप और गुण से विहीन होती हुई और विभिन्न प्रकार की आदि और व्याधियों से युक्त होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं नारी राज जो अग्रिम श्लोक में नारी जाग योग की उपस्थापना की गई है। जनो काले जस्या मदन सदने दानव गुरौ शुभाभ्यामाक्रान्ते गतवती तदा सा विधुमुखी गजेन्द्राणां मोक्ता फलविमलमाला वृत्तकुचा प्रिया पत्युर्नित्यं प्रभवति सचिवच्छितितले यस्या जनुकाले जन्म समये शुभाभ्यामाक्रान्ते दानवगुरौ मदन सदने गतवती तदा सा विधुमुखी गजेन्द्राणां मुक्ता फल विमल माला वृत कुचा प्रत्युह प्रिया नित्यम सचिवत क्षितितले प्रभवती। जिस स्त्री के जनुकाले जिस स्त्री के जन्म काल में शुभाभ्याम आक्रांते दानव गुरौ मदन सदने गतवती, मदन सदन में सौभाग्य भवन में अवस्थित दानव गुरु शुक्र शुभाभ्यामाक्रांति दो शुभ ग्रहों से समन्वित हो युक्त हो तो ऐसी सौभाग्यवती स्त्री के स्त्रियां मोती माणिक्य आदि रत्नों से सुशोभित होते हुए सभी प्रकार से श्रृंगारों से युक्त पति प्राण वल्लभा होती हुई और सचिवत क्षिति तले प्रभवती नित्यम प्रत्युह प्रिया और नित्यम सचिवत क्षिति तले प्रभवती, इंद्राणी की तरह सुख करती हुई राजरानी कहलाती है।
अब कहते हैं कि समाक्रांते लग्ने त्रिदश गुरुण, समाक्रांते लग्ने त्रिदश गुरुणा वाथ विगुणा बुधे कन्या राशौ मदन भवने भूमि तनये मृगे कर्के चंद्रे सति भवति लावण्य तिलका तयोरेषा तयोरेखायोषा प्रभवति विशेषाक्षितिपते अथ लग्ने त्रिदश गुरुणा वा भृगुना समाक्रांते बुधे कन्या रासौ मदन भवने भूमि तनये मृगे तयो करके चंद्रे सति लावण्य तिलका भवति विशेषात् क्षितिपते तपोरेखा योषा भवति तभवति जस्य स्त्रियः जन्म समये लग्ने त्रिदश गुरुणा अथवा भृगुना, जिस स्त्री के जन्म समय में जन्म लग्न में बृहस्पति अथवा शुक्र सुशोभित हो बैठे हो, समाक्रांते बुधे कन्या राशि, बुध कन्या राशि में हो और मदन भवने बुध कन्या राशिस्थ होकर के सप्तम भाव में सौभाग्य भाव में अवस्थित हो, तथा भूमि तनये मृगे मकर राशि में अवस्थित भूमि तनय मंगल हो और मंगल मकर राशि में हो और करके चंद्रे और कर्क राशिष्ठ चंद्रमा हो, तो ऐसी सौभाग्यवती स्त्री अत्यंत शोभा युक्त स्त्रियों के सौंदर्य इन स्त्रियों को अत्यंत शोभा युक्त स्त्रियों को भी नीचा दिखाती हुई राजरानियों में पटरानी होती है, अर्थात यह अत्यंत सौभाग्यशालिनी होती है और राजरानी होती है। तो कहते हैं शशांके कर्कस्थे भवति युवत्यां विदुषुते तनौ जीवे मीने गविमृगुसुते जन्म समये सहस्राली मान्या जगति नृपकन्या गुणवती विशेषादेशास्यान्नृपतिपतिका पुण्यतिलका पुण्यलतिका जन्म समये शशांके कर्कस्थे जुवत्यां विदुषते मीने जीवे तनौ रविः भृगुसुते भवति तदा सहस्राली मान्या जगति नृपकन्या गुणवती विशेषा दिशा नृपतिपतिका पुण्यतिलका स्यात्। जस्य स्त्रियः जस्याः ललनायाः जन्म समये शशांके कर्कस्थे चंद्रमा कर्क राशिगत हो और विदुषुते सुवत्याम कन्या राशिगत बुध हो, मीने जीवे मीन राशिस्थ बृहस्पति हो, तनौ गवि वृक्ष राशिस्थ लग्न में भृगुसुत हो, वृक्ष राशिगत लग्न में भृगुसुत शुक्र हो, तथा ऐसे योग में उत्पन्न होने वाली सहस्राली मान्या वह हजारों सखियों से युक्त जगति मान्या संसार में
प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली राजकन्या गुण विशेषों से युक्त होती हुई और महाराज की वामांगी होती है, और धर्म लतिका पुण्य लतिका और धर्म की लता होती है। पृथ्वी में सद्गुणों से भरी हुई महाराज की धर्मांगी वामांगी और धर्म की लता स्वरूप होती है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि सप्तमे प्रत्येक ग्रह फलानि, सप्तम स्थान में सूर्यादि ग्रहों का फल क्रमशः कह रहे हैं। तो सबसे पहले सप्तमस्त सूर्य का फल कहते हैं। दिन पता विह काम निकेतनं गतवती प्रवरा भवेत्, जनुषि वल्लभ भाव विवर्जिता सुजनता रहिता वनिता विषम। जनुषि दिन पता विह काम निकेतनं गतवती तदा वनिता भृशं प्रवरा अपि अप्रवरा वल्लभ भाव विवर्जिता सुजनता रहिता भवेत्। जिस स्त्री के जन्म समय में सप्तम भवन में सौभाग्य भवन में सूर्य बैठा हो, वह वृषम प्रवरा अभी अप्रवरा अत्यंत सुंदर मधुर भाषिणी होती हुई भी सभी का अप्रिय होती है। वृषम प्रवरा अत्यंत श्रेष्ठ होते हुए भी सुंदर रूप गुण से सुशोभित होती हुई भी अप्रवरा मतलब लोगों की अप्रिय होती है, परिजनों की अप्रिया होती है। परिजनों का प्यार उसको नहीं मिलता है। वल्लभ भाव विवर्जिता और अपने पति से कम आदर पाने वाली होती है। सुजनता रहिता भवती सतत उसमें सज्जनता का अभाव होता है, गृह कलह का कारण बनती है। इस तरह से मेघ मतलब सप्तम भावस्थ सूर्य का फल ग्रंथकार के द्वारा यहाँ प्रस्तावित किया गया। अब आगे के श्लोक में सप्तमस्थ चंद्र का फल कहा जाएगा। विषेराकानाथे भवति मदने जन्म समये भवे देशा जोषा विमल वसना चारुवदना विनम्रा मुक्ताली वलित कुच भारेण नितरां परालीला लक्ष्मी रतिपतिरमेव क्षितितले। जस्याः स्त्रियाः जन्म समये वृषे राकानाथे मदने भवेत्, एषा जोषा विमल वसना चारुवदना विनम्रा मुक्ताली वलित कुचभारे निद्रां क्षितितरे परलीला लक्ष्मी पति लक्ष्मी रतिपतिरमेव भवति। जैसे स्त्री के जन्म समय में वृषे राकानाथे वृष राशिस्थ चंद्रमा सप्तम भावस्थ हो, तो ऐसे योग में जन्म लेने वाली स्त्री विमल वसना निर्मल वस्त्र धारण करने वाली, चारु वदना सुंदर स्वरूप से युक्त होती हुई, विनम्रा नम्र मुक्तालीव स्वर्ण के समान मुक्तालीवलित कुचभारे निश्रितरांग क्षितितले स्वर्ण वरांगना स्वर्ण के समान कांति वाली वस्त्राभूषण
और श्रृंगार की हुई, गजमुक्ता के हार से सुसज्जित, विनम्र और निज वल्लभ प्रिय होती है, और यह लक्ष्मी की तरह शोभा पाती है। इस तरह से आज का पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यदि कोई जिज्ञासा हो तो इसको रखेंगे, जिसका